says solid A and B are taken in a closed container at a certain temperature. These two solids decompose and following equilibria are established simultaneously. So here Kp1 and Kp2 are given. For Kp1 is for reaction, A solid is in equilibrium with X gas plus Y gas, and here Kp1 is equals to 250 atm square, and B solid is in equilibrium with Y gas plus Z gas. Kp2 is, this we have to calculate. If the total pressure developed over the solid mixture is 50 atm, then the value of Kp for the second reaction. तो हमें क्या निकालना है, सेकेंड रिएक्शन के लिए Kp का वैल्यू निकालना है. हियर ऑप्शंस आर 375, 625, 225, 250. तो हमें निकालनी है Kp2 की वैल्यू. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे, Kp क्या होता है हमारा, Kp होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड गैस. तो इस तरीके से हम अपना Kp फाइंड आउट करते हैं. अब हमारे पास दो रिएक्शन दी हुई थी. फर्स्ट रिएक्शन है हमारी A solid is in equilibrium with X gas plus Y gas. तो देखो दोनों की X गैस और Y गैस दोनों की स्टोइशियोमेट्री सेम है, तो मतलब प्रेशर भी हम सेम अज्यूम कर सकते हैं. तो लेट्स से इसका अगर प्रेशर P1 है तो इसका प्रेशर भी हमारे पास P1 होगा. अब हमारे पास दूसरी गैस मतलब दूसरी इक्वेशन क्या है, B solid is in equilibrium with Y gas plus Z गैस. अब इनका प्रेशर हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो P2 प्रेशर है, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा. लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि इफ द टोटल प्रेशर डेवलप्ड ओवर द सॉलिड मिक्सचर इज 250. अब तो अगर इन दोनों मिक्सचर्स को क्या किया है, मिक्स किया गया है, और उसके बाद टोटल प्रेशर 50 atm है. अगर हम इन दोनों मिक्सचर को मिक्स कर देंगे तो देखो जो ये Y गैस है वो दोनों में कॉमन है, तो प्रेशर भी मिक्स होकर आएगा. तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, P2 प्लस P1. ये होगा हमारा Y गैस का प्रेशर. अब टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मतलब X का, Y का और Z का, तीनों का प्रेशर मिलाकर दिया हुआ है. तो X प्लस Y प्लस Z, दिस मतलब प्रेशर ऑफ X प्लस प्रेशर ऑफ Y प्लस प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है. तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर ऑफ X प्लस प्रेशर ऑफ Y प्लस प्रेशर ऑफ Z, दिस इज इक्वल्स टू 50 atm. तो आगे लिखो प्रेशर X कितना है, P1, प्रेशर ऑफ Y इज P1 प्लस P2, और प्रेशर ऑफ Z इज P2. सो दिस इज इक्वल्स टू 50 atm. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2P1 2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2, दिस इज इक्वल्स टू 50 atm. और यहाँ से P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 25 atm. तो ये तो आ गई हमारे पास P1 प्लस P2 की वैल्यू. अब हमारे पास किसका डेटा दिया हुआ है, हमारे पास डेटा दिया हुआ है Kp1 का. तो हम इस इक्वेशन के लिए Kp1 लिख सकते हैं. तो Kp1 कैसे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड. प्रेशर प्रोडक्ट साइड का क्या है, P1 तो X के लिए है और Y के लिए है P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A सॉलिड. तो सॉलिड का प्रेशर 1 कंसिडर करते हैं, और Kp1 की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 250 atm स्क्वायर. अब यहाँ पे P1 और P1 प्लस P2 की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस इज इक्वल्स टू 25. सो 20 हियर इट इज इक्वल्स टू 250 atm स्क्वायर. अब यहाँ से हम प्रेशर P1 निकाल देंगे, तो प्रेशर P1 आ जाएगा हमारे पास 10 atm. अब हम प्रेशर P2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो P2 कितना होगा, P1 प्लस P2 25 था, तो P2 कितना आ जाएगा 15 atm. अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से हमारे Kp2 की वैल्यू, क्योंकि हमें Kp2 कैलकुलेट करना था. तो Kp2 को हम कैसे लिख सकते हैं, Kp2 इज इक्वल्स टू P2, हियर दिस P2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2. सो P2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2. सो P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, और P2 की 15. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 25, दिस कम्स आउट टू बी 375 atm square. And this will be the value of Kp2, and this value is given in option A. Hence option A is the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.